बिहार के अररिया के फारबिसगंज में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाने का है। बिहार के लोगों में परिश्रम का जज्बा है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए पीएम ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को संविधान की चिंता नहीं है। एक समय था जब बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे। देश के ईमानदार जनता को ईवीएम की ताकत मिली है। विपक्ष इसीलिए ईवीएम हटाने की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले ही ऐसी पार्टियों को गहरा झटका दिया है। यह लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। आज इन्हीं लोगों को देश के सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है। पीएम ने इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे का नारा भी लगाया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कैसे इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छी। अररिया फणीश्वर नाथुरेन जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला। आज भी अररिया और सुपौल का स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें
देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है। और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक इस मानसिकता से सरकार, भाइयों बहनों, मैं खुद करके कह रहा हूं, गाने से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो की संभावना है, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म में क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पुलिस के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कड़े खुल गई। साथियों, इस बार में जो मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, और मैंने पहले भी कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। और उसका भी सारे सत्ता के लिए झटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों बहनों, गांधी जी के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं सीखा, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने स्वीकार किया, आपके साथ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर। भाइयों बहनों, जब कोई भी देश आगे बढ़ता है
ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है, मेहनत लोगों का है नहीं, जो देश को बनाते हैं उनका हक है नहीं है। ये हक आपका है और मोदी आपका। ये हक गरीब का, पिछड़े का, आदिवासी का है। लेकिन आज के जो कांग्रेस का कहना है, इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का आप लोगों का। कांग्रेस ने कहा है तो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच कराएंगे। उन्होंने घोषणा की एक्सरे लेकर एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार की बड़ी और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपाने तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब निकालेंगे और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीन कर उसे अपने लोग वोट बैंक को दे। मुझे बताइए, आपके हक का, आपकी मेहनत की कोई भी चीज ये अगर छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांव में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलिहान होता है, कई बार खेत घर अपने पुरखों से माता पिता से मिलते हैं और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी, लेकिन कांग्रेस ने नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब्त कर लेंगे, 70 से छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपके खुले जाने के बाद कांग्रेस पर 55% टैक्स लगाना चाहती है। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव-गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है और नारा कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, एनडीए गठबंधन की सोच को एनडीए को दिया